हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे यूनिट 12 ट्रूथ इज़ गॉड। ट्रूथ यानी कि सच। सच जो है वही भगवान होता है, यानी हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 3 ट्रूथ इज़ गॉड। सच ही भगवान है। Bal Gangadhar Tilak was one of the leaders who fought for India's freedom during the British rule. बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो उन लीडर में से थे, उन नेताओं में से थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, यानी वो फ्रीडम फाइटर थे। एज ए स्टूडेंट बाल वॉज नोन टू हिज टीचर्स एज वन ऑफ द ब्रिलियंट, डिसिप्लिन एंड वेल बिहेव्ड बॉय इन द स्कूल। एक विद्यार्थी के रूप में बाल गंगाधर तिलक जाने जाते थे एक बहुत ही बुद्धिमान, आज्ञा पालन करने वाले और बहुत अच्छे व्यवहार वाले लड़के। बट वन डे वन ऑफ द टीचर हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। पर एक दिन क्या हुआ, एक जो टीचर थी उनको एक बहुत ही अजीब सा अनुभव हुआ। ड्यूरिंग द रिसेस सम स्टूडेंट्स हैड ईटन ग्राउंडनट इन द क्लास एंड थ्रोन द शेल्स ऑन द फ्लोर नियर द टीचर्स टेबल। जब रिसेस हुई स्कूल में तो कुछ बच्चों ने मूंगफली के दाने खाए और उस मूंगफली को छील के उसके जो छिलके थे वो टीचर के टेबल के पास फेंक दिए। नन ऑफ द बॉयज़ हु वर कमिंग इन टुक सीरियस नोट ऑफ इट। किसी भी लड़के ने उस चीज़ को ध्यान से नहीं देखा। द स्कूल बेल रैंग एंड ऑल द बॉयज़ वर बैक एट देयर सीट्स। बेल रैंग हुई यानी कि घंटी बजी और सब बच्चे अपनी जगह पे जाकर बैठ गए वापस। एज द टीचर स्टेप्ड इन, जैसे ही टीचर क्लास में आए ही सॉ द हस्क स्कैटर्ड नियर हिज टेबल। उन्होंने देखा कि उनके टेबल के पास मूंगफली के छिलके फैले हुए हैं। ही फ्लू इनटू अ रेज, वो गुस्से में आ गए। हु हैज़ डन दिस मिसचीफ, ही शाउटेड। उन्होंने चिल्ला के कहा, किसने ये गंदा व्यवहार किया है मेरे साथ। देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम द स्टूडेंट्स। किसी विद्यार्थी ने कोई जवाब नहीं दिया। आई आस्क अगेन, शुड द टीचर स्टिल लाउडर। टीचर और चिल्ला के बोले, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, हु मिसचीफ इज दिस, ये किसने किया है। इज द गिल्टी बॉय डज नॉट स्टैंड अप, दोज हु नो हिम शुड टेल मी हु इज। टीचर ने कहा, अगर वो लड़का जिसने गलती की है वो खड़ा नहीं हो रहा है तो वो लड़का मुझे बता दे जो जानता है कि ये किसने किया है। द बॉयज लुक्ड एट वन अनदर, लड़के एक दूसरे को देखने लग गए। मोस्ट ऑफ देम रियली वंडरिंग हु द कल्प्रिट कुड बी, और कुछ लड़के सोचने लग गए सच में गुनहगार कौन होगा। नो वन स्टूड अप, कोई खड़ा नहीं हुआ। नो वन स्पीक अ वर्ड ईदर, यहाँ तक कि किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। द एंग्री टीचर देन पिक्ड अप द केन फ्रॉम द टेबल एंड सेड, फिर गुस्से में आए शिक्षक ने केन यानी कि डंडा छोटा जिससे फटकारते हैं, डांटते हैं, वो उठाई और कहा, सिंस नन ऑफ यू इज़ हेल्पिंग मी टू कैच द गिल्टी बॉय, जब तक तुम लोग मुझे उस बच्चे के बारे में नहीं बताते जिसने ये गलती की है, आई एम गोइंग टू केन एवरी वन ऑफ यू, मैं तुम सबको इस डंडी से मारूंगा। वाइल द टीचर वॉज नियरिंग द फर्स्ट रो ऑफ द बॉयज़, जैसे ही टीचर लड़कों के पहले रो के पास आए, लाइन के पास आए, बाल स्टूड अप एंड बोल्डली सेड, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो खड़े हो गए और बहुत ही बुलंद आवाज़ में बोले, सर मैनी ऑफ अस रियली डू नॉट नो हु द गिल्टी बॉय इज़। उन्होंने कहा, सर हम में से बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है कि यह गलती सच में किसने की है। देयर आर मैनी अदर्स हु हैव नॉट इवन द सीन द हस्क ऑन द फ्लोर, हम में से बहुत से लड़के ऐसे हैं जिन्होंने ये मूंगफली के दाने देखे भी नहीं हैं। ड्यूरिंग द रिसेस ऑल ऑफ अस हैड गॉन आउट ऑफ द क्लासरूम, रिसेस में हम में से बहुत से बच्चे या सब बच्चे क्लास के बाहर गए थे। अ बॉय फ्रॉम सम अदर क्लास माइट हैव डन दिस मिसचीफ, हो सकता है किसी दूसरी क्लास के बच्चे ने आके ये गलती की हो। वाई देन शुड बी द इनोसेंट बॉयज बी कैंड, तो जब गलती किसी एक की है तो क्यों बाकी के निर्दोष बच्चों को डंडा पड़ना चाहिए। द टीचर हु न्यू बाल्स गुड बिहेवियर, जो शिक्षक थे जो बाल गंगाधर तिलक के अच्छे व्यवहार को जानते थे, दैट टू रिस्टेन हिज ओन एंगर बट फेल्ड, उन्होंने अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश की पर वो कर नहीं पाए। डोंट बी ओवर वाइज बाल, ज़्यादा चालाक मत बनो बाल, ही सेड, उन्होंने कहा, आई एम श्योर सम ऑफ यू नो द कल्प्रिट, मुझे पता है
तुम लोग जानते हो ये मजाक किसने किया है। इफ़ दे डोंट स्पीक आउट, अगर तुम लोग नहीं बोलते हो, आई हैव गॉट टू पनिश द होल क्लास, मुझे पूरी क्लास को सज़ा देनी पड़ेगी। इमीडिएटली बाल सेड टू रिस्पेक्टफुली, तुरंत ही बाल गंगाधर तिलक ने बहुत सम्मानपूर्वक कहा, बट सर आई फील दिस इज नीदर फेयर नॉर जस्ट, पर सर मुझे लगता है ये कहीं से भी न्याय नहीं है। वॉट आई टोल्ड यू अबाउट अवर इनोसेंस द ट्रूथ, मैंने जो कुछ भी अपनी निर्दोषता के बारे में कहा है वो सत्य है। आई डोंट वॉन्ट टू सी द इनोसेंट वंस पनिश, मैं एक भी बार ये नहीं देखना चाहता हूँ कि किसी निर्दोष को सज़ा मिले। सो प्लीज़ अलाउ मी टू लीव द क्लास, तो कृपया करके मुझे यह आज़ादी दें कि मैं इस क्लास से जा सकूं। बिफोर द टीचर कुड से अ वर्ड, इससे पहले कि टीचर एक शब्द कह पाते, बाल पिक्ड अप हिज बुक्स एंड वॉकड आउट ऑफ द क्लासरूम, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किताब उठाई और वो क्लास से बाहर चले गए। ऑल द बॉयज एडमायर बाल्स करेज एंड हिज लव फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ, जितने भी लड़के थे सब ने बाल गंगाधर तिलक जी के साहस को और उनके न्याय को सराहा। इवन द टीचर कुड नॉट हेल्प प्रेजिंग बाल, यहाँ तक कि शिक्षक भी बाल गंगाधर तिलक की बड़ाई करने से खुद को नहीं रोक सके। ही लुक्ड एट द क्लास एंड सेड, उन्होंने क्लास को देखा और कहा, बाल इज़ नो ऑर्डिनरी बॉय, बाल कोई सामान्य लड़का नहीं है। इफ़ एवरी स्टूडेंट इज़ एज ट्रूथफुल एंड डिसिप्लिन एज ही इज़, अगर हर बच्चा बाल गंगाधर तिलक की तरह ही सच बोलने वाला और आज्ञाकारी बन जाए, आवर कंट्री विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर, हमारी देश का भविष्य जो है वो बहुत महान होगा। इट इज़ दिस लव ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस दैट मेड बाल अ ग्रेट लीडर ऑफ आवर नेशन, यह सत्य के प्रति उनका प्रेम और न्याय ही है जो बाल गंगाधर तिलक को एक महान नेता के रूप में बनाया। ही केम टू बी कॉल्ड लोकमान्य तिलक, जिससे वो लोकमान्य तिलक कह रहा है। ही वन द लव एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इसी से उन्होंने देश के लोगों का प्यार और सम्मान पाया। एंड ही वॉज नोन एज लोकमान्य तिलक, और इसी की वजह से वह लोकमान्य तिलक कहलाए। ओके, एक्टिविटी नंबर 7, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं, वो भारत के एक महान नेता थे। व्हेन ही वॉज स्टूडेंट, जब वो विद्यार्थी थे, ही वंस टुक द हेल्प ऑफ अ सीनियर फ्रेंड इन सॉल्विंग अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स। जब वो छोटे थे तो उन्होंने बचपन में मैथ की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने सीनियर दोस्त की मदद ली। द टीचर थॉट दैट गोखले हैड हिमसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, शिक्षक को ये लगा कि गोखले ने ये अपने आप किया है पजल। ही प्रेज्ड हिम इन द क्लास, उन्होंने क्लास में उनकी बड़ाई की गोखले की। एंड ऑल्सो रिवॉर्डेड हिम, और उन्हें इनाम भी दिया। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, गोखले बिगेन टू क्राई, लेकिन खुश होने की बजाय गोखले तो रोने लग गए। व्हेन द टीचर इंक्वायर्ड, जब शिक्षक ने जानना चाहा कि गोखले क्यों रो रहे हैं, ही टोल्ड हिम दैट ही हैड टेकन द हेल्प ऑफ अ सीनियर स्टूडेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। गोखले ने कहा कि सर, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने एक बड़े दोस्त की मदद ली है। हिज ट्रूथफुलनेस इम्प्रेस द टीचर, उनकी ये जो सच्चाई, सच बोलने की आदत थी, उसने शिक्षक को इम्प्रेस किया, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित किया। ही सेड यू नीड नॉट रिटर्न द रिवॉर्ड, उन्होंने कहा तुम्हें इनाम वापस करने की ज़रूरत नहीं है। टेक इट एज अ रिवॉर्ड फॉर योर ट्रूथफुलनेस, इसे अपने सच बोलने के इनाम के रूप में रख लो। ओके फ्रेंड, व्हेन महात्मा गांधी वॉज अ चाइल्ड, जब महात्मा गांधी जी छोटे थे, ही वॉज नेवर लेट इन रीचिंग द स्कूल, वह स्कूल पहुंचने में कभी लेट नहीं होते थे। दो ही डिड नॉट हैव अ वॉच विथ हिम, यद्यपि उनके हाथ में या उनके पास घड़ी नहीं होती थी। ही वुड गेस द टाइम बाय लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई, वो समय का पता सूर्य जिस तरफ आकाश में होता है वो देख करके लगा लेते थे। वन डे द स्काई वॉज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, एक दिन क्या हुआ, आसमान में बादल बहुत थे तो सन दिख नहीं रहा था। एंड इट बिगेन टू रेन, और बारिश शुरू हो गई। सो गांधी जी कुड नॉट गेस द टाइम, तो गांधी जी समय का पता नहीं लगा पाए। दैट डे ही वॉज लेट, उस दिन उन्हें देर हो गई। द प्रिंसिपल आस्क्ड गांधी जी द रीज़न फॉर कमिंग लेट, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने गांधी जी से लेट आने का कारण पूछा। गांधी जी टोल्ड, गांधी जी ने उन्हें कहा द ट्रूथ, गांधी जी ने उन्हें सच कहा।
बट द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव हिम, पर प्रिंसिपल ने उन पर विश्वास नहीं किया। ही फाइंड हिम फॉर अराइविंग लेट, उन्होंने गांधी जी को स्कूल लेट आने के लिए सज़ा की। इट मेड गांधी जी वीप, इस चीज़ ने गांधी जी को रुला दिया। हिज फ्रेंड आस्क्ड, उनके दोस्तों ने पूछा, वाई आर यू वीपिंग फॉर अ सच स्मॉल पनिशमेंट, उनके दोस्तों ने पूछा क्या तुम इतनी छोटी सी पनिशमेंट के लिए, सज़ा के लिए क्यों रो रहे हो। गांधी जी रिप्लाइड, गांधी जी ने जवाब दिया, आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज आई हैव फाइन, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे सज़ा हुई। आई फील हर्ट बिकॉज द प्रिंसिपल थॉट दैट आई वॉज लाइंग, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि प्रिंसिपल को ये लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। नो वन हैज़ एवर अक्यूज मी ऑफ लाइंग, मुझ पर कभी भी किसी ने झूठ बोलने का आरोप नहीं लगाया है। व्हेन द प्रिंसिपल केम टू नो वाई गांधी जी क्राइड, जब प्रिंसिपल आए और उन्हें पता चला कि गांधी जी क्यों रो रहे थे, ही कॉल्ड हिम टू हिज ऑफिस एंड प्रेज्ड हिम फॉर हिज लव ऑफ ट्रूथ, उन्होंने गांधी जी को अपने ऑफिस में बुलाया और इनकी सच बोलने की, या जो सच से उनका प्यार था, उस चीज़ को उन्होंने सराहा। ओके फ्रेंड्स, तो जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।